हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एडियम्स एंड फ्रेजेज का ये 17वां लेक्चर होगा। ठीक, तो इनसे पहले हम 16 लेक्चर डाल चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले जा करके देख ले। ठीक, क्योंकि अब हर एक एग्जाम होने वाला है। अप्रैल मई जून के अंदर आपको तीनों एग्जाम होगा। अप्रैल में सीजीएल और मई में सीएचएसएल और जून में एमटीएस का एग्जाम होगा। ठीक, और ये तीनों एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। हम बता चुके हैं आपको कि वन वर्ड हो एडियम्स हो, इसका वेटेज 4 से 6 नंबर का रहता ही है। ठीक, तो दोनों टॉपिक मिला करके यानी कि 8 से 12 नंबर तक का वेटेज रह सकता है। ठीक, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम ये भी बताया है कि सारा प्रीवियस ईयर से ही आता है। ठीक, तो ये आपके लिए क्या है, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 1997 से लेकर 2020 तक का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो आपको आराम से समझना है। ठीक, इसको और कम समय में हम आपको ज़्यादा कंटेंट देंगे। ठीक, तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम 401 से लेकर 425 तक का मीनिंग। ठीक, और इनसे पहले हम 400 तक डिस्कस कर चुके हैं। वन वर्ड भी हम करीब करीब 300 के आसपास हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और मैंने हमें सोचा कि आपके लिए हम लेकर आएंगे साइनो एंड टो, तो आपके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला मीनिंग होगा 401 नंबर। ठीक, आज की क्लास का पहला मीनिंग 401 नंबर, अप अ ब्लाइंड अले। देखिए, अप अ ब्लाइंड अले का मतलब होता है कि दिशाहीन होना। क्या? तो दिशाहीन होना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है हाइडिंग समथिंग इंटेंशनली फ्रॉम अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति से जानबूझकर कुछ छुपाना। क्या इसकी बात हो रहा है? नहीं, इसकी बात नहीं, ये कट जाएगा। मतलब देखिए, अप अ ब्लाइंड अले, इसका मीनिंग आपको खोजना है तो सिर्फ इतना देखिए, दिशाहीन होना। कहाँ पे? जहाँ पे होगा दिशाहीन होना, आप उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक, वही सही आंसर हो जाएगा। दूसरा मीनिंग है नोट वार्निंग अ पर्सन हु इज इन डेंजर, खतरे में पड़े व्यक्ति को चेतावनी नहीं देना। ये भी कट जाएगा। अरे खतरे की बात नहीं हो रहा है। तीसरा है वन कैन एंजॉय थ्रिल्स ओनली इफ वन टेक्स रिस्क। इट मीन्स क्या? कोई जोखिम लेने पर ही रोमांच का आनंद ले सकता है। ये भी कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा। ठीक, चौथा ऑप्शन है फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम, ऐसी कार्रवाई का पालन करना जिससे अवांछनीय परिणाम होना निश्चित। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमने कहा कि अप अ ब्लाइंड अले, तो अप अ ब्लाइंड अले का मतलब होता है दिशाहीन होना, या कह सकते हैं क्या कि एक ऐसी कार्रवाई का पालन करना जिससे अवांछनीय परिणाम होना निश्चित है। ठीक, तो यहाँ पे फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम, बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे 400 402 नंबर। ये देखिए, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। ठीक, 17 में। कब? तो 17 में पूछा गया था क्वेश्चन। फ्रॉम स्टीम टू स्टर्न, फ्रॉम स्टीम टू स्टर्न का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि जहाज के आगे से पीछे तक का जो रास्ता होता है उसको हम कहते हैं फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न का मतलब होता है कि जहाज के आगे से पीछे तक का रास्ता। ठीक, तो पहला ऑप्शन है ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक, यानी कि जहाज के आगे से पीछे तक का रास्ता। बिल्कुल मैच करा है। तो यहाँ पे फ्रॉम द स्टेम टू स्टर्न का मतलब ही होता है कि जहाज के आगे से पीछे तक का रास्ता। तो ऑप्शन और वन मैच कर दीजिए, इसको टिक कर दीजिए। ठीक होगा। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, इसका मतलब होता है शुरुआत से अंत तक। नहीं, इसकी बात नहीं, ये कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है टॉप ऑफ अ प्लांट टू इट्स रूट, पौधे के ऊपर से उसकी जड़ों तक, कट जाएगा, ऐसी बात नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन है लूज प्लेजेंटनेस टू बिकम स्ट्रिक्ट, मतलब ढीली सुहावना सख्त बना, कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा कि जहाज के बारे में बात करा, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आगे 403 नंबर, द डाई इज कास्ट एंड नथिंग कैन बी डन नाउ। यहाँ पे जो ईडीएम चूज हुआ है द डाई इज कास्ट, द डाई इज कास्ट का मतलब होता है कि फैसला हो चुकना। क्या? तो फैसला हो चुकना, तो इट मीन्स निर्णय ले लिया गया है। और नथिंग कैन बी डन नाउ, नथिंग कैन बी डन नाउ का मतलब क्या होता है कि नथिंग कैन बी डन नाउ का मतलब हो गया कि और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी कि निर्णय ले लिया गया है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो आपको पूरा सेंटेंस से तो मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि द डाई इज कास्ट, ये इडियम यूज हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, तो निर्णय ले लिया गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए निर्णय लिया गया है, बिल्कुल निर्णय ले लिया गया है, अब कुछ भी क्या नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन और 4 दिख रहा है, सही हो जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। द गेम हैज बीन प्लेड, खेल खेला गया, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। देयर हैज बीन अ फेल्योर, एक विफलता हुई, कट जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है द इफेक्ट हैज वर्न आउट, प्रभाव समाप्त हो गया, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन मैच करेगा, जैसे कि द डिसीजन हैज बीन टेकन, यानी कि निर्णय लिया गया है। ठीक, आगे 404 नंबर, ही इज इन द हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरीथिंग। यहाँ पे जो ईडीएम चीज हुआ है
पिकिंग होल्स इन। आपको सिर्फ पिकिंग होल्स इन का मतलब खोजना है। पिकिंग होल्स इन का मतलब होता है कि दोष निकालना, क्या तो आक्षेप करना, दोष निकालना। यानी कि ही इज इन द हैबिट, वो क्या है तो अभ्यस्त है। किस में? तो किसी का मतलब इन एवरीथिंग में क्या निकालने को? दोष निकालने को अभ्यस्त है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है डेल्विंग डीप इनटू, गहराई में जाना, ठीक। क्या इसकी बात तो नहीं, कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फाइंडिंग फॉल्ट विद, दोष ढूंढना, बिल्कुल मैच करेगा, यानी कि दोष ढूंढने की बात ही हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा है कॉजिंग ट्रबल टू, परेशानी पैदा करना, कट जाएगा। आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट, के बारे में प्रश्न पूछना, इसकी बात नहीं, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको दिमाग कहाँ पे लगाना? ईडियम्स पे, कि देखिए यहाँ तो पिकिंग होल्स इनका मतलब होता है दोष ढूंढना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। आगे 405 नंबर, ओवर इग द पडिंग। ओवर इग द पडिंग का मतलब क्या होता है? तो ओवर इग द पडिंग का मतलब होता है कि काम बिगाड़ना, क्या काम बिगाड़ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है एड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स, यानी कुछ बेहतर या बेहतर बनाने के लिए अनावश्यक विवरण जोड़े, बिल्कुल ये मैच हो सकता है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है फिल द पडिंग एक्सेसिवली विद एग, खीर में अंडे से ज़्यादा देना, ये खीर में अंडे से ज़्यादा देना, ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है ए डिटेल इन ऑर्डर टू मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, कुछ और रोमांचक बनाने के लिए विवरण जोड़े, ये भी कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा, ठीक। और चौथा है एड इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू द कंटेंट ऑफ अ स्टोरी, कहानी के सामग्री में महत्वपूर्ण विवरण जोड़े, ये भी कर जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी क्या होगा तो ओवर इग द पडिंग। ओवर इग द पडिंग का मतलब होता है काम भी करना, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। आगे 406 नंबर, द यंग सर्वेंट गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर। तो यहाँ पे जो ईडियम यूज हुआ है गोज अबाउट, तो गोज अबाउट का मतलब होता है क्या तो घूमना, क्या तो घूमना, और इसका मीनिंग आपको खोजना है। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप तुरंत आंसर कर जाएंगे। बोल रहा है कि द यंग सर्वेंट जो है, यंग जो सर्वेंट क्या है, नौकर जो है, गोज अबाउट विद द ओल्ड मास्टर। तो गोज अबाउट, अभी तो गोज अबाउट आपने क्या देखा? घूमना, यानी कि द यंग सर्वेंट जो है घूमता है विद द ओल्ड मास्टर के साथ, तो गोज अबाउट का मतलब घूमना होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है ट्राई टू नो मोर अबाउट, इसके बारे में अधिक जानने की कोशिश करता है, नहीं इसकी बात नहीं, कट जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है एडजस्ट वेल, अच्छी तरह से समय, ये भी कट जाएगा। तीसरा है मूव्स अराउंड, घूमना फिरना, ठीक। तो यहाँ पे घूमना फिरना, मूव्स अराउंड की बात नहीं हो रहा है, घूमना फिरना, गोज अराउंड की बात हो रहा है, घूमता है क्या, तो यहाँ पे गोज अबाउट क्या करता है? घूमता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, जहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मैच कर रहा था, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, तो द बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा गोज अराउंड, घूमता है, क्या करता है? घूमता है, ठीक। और 3 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन पहले एलिमिनेट करना है, ठीक। आगे 407 नंबर, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है नए सिरे से आरंभ करना, किसी भी चीज़ को नए सिरे से आरंभ करना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नए सिरे से आरंभ करना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, बेहतरी के लिए अपना व्यवहार बदले, बिल्कुल, यानी कि व्यवहार बदलना, नए सिरे से स्टार्ट करना, मैच कर रहा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है रीड बिटवीन द पेज ऑफ अ बुक, किताब के पन्नों के बीच पढ़ना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। डू अ सम रिजल्ट, मतलब ताबीज करना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। और चौथा डू अ न्यू जॉब, मतलब ये भी कट जाएगा, कोई नया काम करना, ये भी कट जाएगा। तो देखिए आगे 408 नंबर जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2017, ठीक, मेंस में आया हुआ है, ठीक। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। आफ्टर गेटिंग सेवर स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज मदर रघु गोट डाउन टू बिजनेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एडियम्स यूज हुआ है गोट डाउन टू बिजनेस, क्या तो गोट डाउन टू बिजनेस, इसका मतलब अगर आपको पता है तो आप आंसर कर जाएंगे। देखिए गोट डाउन टू बिजनेस, गोट डाउन टू बिजनेस का मतलब होता है कि किसी भी काम को शुरू करना, गंभीरता से ध्यान देना, ठीक। तो इसका पूरा मीनिंग का हम अर्थ समझते हैं। देखिए कह रहा है कि आफ्टर गेटिंग अ सेवर स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज मदर रघु गोट डाउन टू बिजनेस, इट मीन्स क्या कि अपनी माँ से कड़ी डांट पाकर रघु ने क्या किया, तो रघु एक तरह से हम कैसे काम शुरू किया, ठीक, या गंभीरता से ध्यान दिया। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। देखिए पहला ऑप्शन है बिगेन टू वर्क सीरियसली, गंभीरता से काम शुरू किया, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ज्वाइंड हिज फादर्स बिजनेस, अरे अपने पिता के मतलब बिजनेस में ज्वाइन किया, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है स्टार्टेड अ बिजनेस, एक नया व्यवसाय शुरू किया, ये भी कट जाएगा। और चौथा ऑप्शन है बिकम बिजनेस लाइक, व्यवसाय बन गए, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तो जितना बोलेगा उतना ही मुझे दिमाग लगाना है, अपने तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक। आगे 409 नंबर, ये देख सकते हैं आप, मल्टीटास्किंग 2014 में पूछा गया है,
इसको हम डिस्कस करते हैं। ही वॉज द बैड एग इन द फैमिली। देखिए बैड एग, यहाँ पे जो इडियम चूज हुआ है बैड एग। अब बैड एग का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, बेकार व्यक्ति। अब बैड एग का मतलब क्या होता है? बुरा व्यक्ति, बेकार व्यक्ति। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच है। पहला ग्रीडी, लालची, कट जाएगा। दूसरा वर्डलेस, बेकार, बिल्कुल मैच करेगा। तीसरा वैल्यूएबल, मूल्यवान, एम कट जाएगा। और अनवांटेड, अवांछित, ये भी कट जाएगा। जितना बोलेगा उतना ही। तो यहाँ पे बैड एग का मतलब क्या होता है? बेकार। तो ऑप्शन नंबर 2 सही। 410 नंबर, टेक अप द हेडसेट। टेक अप द हेडसेट, टेक अप द हेडसेट का मतलब लड़ाई करना। क्या लड़ाई करना? टेक अप द हेडसेट का मतलब होता है लड़ाई करना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है बिहेव फॉर्मली, लड़ाई करना की बात हो नहीं, कट जाएगा। औपचारिक रूप से व्यवहार करना, कट जाएगा। दूसरा पर्स अ चेंज, मौका तलाशना, नहीं, कट जाएगा। लड़ाई करने की बात हो, ठीक, ये भी कट जाएगा। तीसरा बी कॉट इन अ ट्रैप, जाल में फंसना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा है प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर, युद्ध के लिए तैयार होना या जाना, बिल्कुल यहाँ पे लड़ाई करने की बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक। आगे 400 लूज इंड, एट अ लूज इंड का मतलब होता है कुछ भी करने के लिए तैयार होना, ठीक, कुछ भी करने के लिए तैयार होना। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है कि टाई टू लूज इंड ऑफ अ थ्रेड, यानी कि एक धागे के दो ढीले बांधे, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। कीप ऑप्शंस ओपन, विकल्प खुले रखे, कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है, ठीक। तीसरा है इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, अनिश्चित स्थिति में, बिल्कुल जो अनिश्चित स्थिति में होता है कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, बिल्कुल मैच करा है, ठीक। और चौथा है रिपे डेप्स, कर चुका ना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऑप्शन पहले आपको एलिमिनेट करना है। आगे 412 नंबर, विद माइट एंड मेन का मतलब होता है यानी कि पूरे जोर से। क्या? तो विद माइट एंड मेन का मतलब होता है पूरे जोर से, पूरे ताकत से। पहला ऑप्शन है विद फुल रिस्क, पूर्ण जोखिम के साथ, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। विद फुल फोर्स, पूरी ताकत से, बिल्कुल मैच कर रहा है। हैविंग फुल कॉन्फिडेंस, पूरी विश्वास रखना है, पूर्ण विश्वास, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। विद फुल ब्लेसिंग, पूर्ण आशीर्वाद, कट जाएगा। अरे जितना बोलेगा ना विद माइट एंड मेन, पूरी ताकत से, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। आगे 413 नंबर, 2017 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, इसको आप देख सकते हैं। देखिए वॉज प्लेन सेलिंग, देखिए वॉज प्लेन सेलिंग का मतलब क्या होता है? तो आसान कार्य दिन, यानी कि आसान कार्य विधि। तो प्लेन सेलिंग का मतलब होता है, वॉज प्लेन सेलिंग का मतलब होता है कि आसान कार्य विधि, ठीक, आसान कार्य विधि, बहुत ही आसान था, ठीक। तो पहला ऑप्शन है वॉज वेरी इजी, बहुत आसान था, बिल्कुल मैच कर रहा है। वॉज कॉम्प्लिकेटेड, जटिल था, कट जाएगा, ठीक। वॉज कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धा था, कट जाएगा। और चौथा वॉज अनकंफर्टेबल, मतलब असहज था, ये भी कट जाएगा। तो जितना बोलेगा उतना ही दिमाग लगाना, ठीक। आगे देख 414 नंबर, रफल समबडीज फिदर। रफल समबडीज फिदर का मतलब होता है तंग करना। क्या? तो तंग करना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला है गैम्बल, जुआ, कट जाएगा। दूसरा है एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से बचना, तो ये भी कट जाएगा, ठीक। तीसरा है एनॉय समबडी, किसी को नाराज करना, या कह सकते हैं किसी को नाराज करना, किसी को तंग करना, बिल्कुल मैच करा है, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और शो कंटेम्प्ट फॉर, मतलब के लिए अवमानना दिखाना, ये कट जाएगा, ठीक। जितना बोलेगा ना इडियम्स उतना ही मुझे दिमाग लगाना, ठीक। तो यहाँ पे इडियम्स याद होना बहुत जरूरी है। रफल समबडी फिदर का मतलब आपने देखा कि एक तरह से किसी को नाराज करना, तंग करना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक। 415 नंबर, आई हैव रिसेंटली चेंज माई जॉब एंड आई एम गोइंग टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे जो ईडियम यूज हुआ है टीथिंग प्रॉब्लम्स, टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि शुरुआती समस्या। क्या? तो शुरुआती समस्या कि आई हैव रिसेंटली चेंज माई जॉब, हाल ही में मैं जॉब चेंज किया हूँ। एंड आई एम गोइंग टू हैव, यानी कि मुझे होने वाला है। क्या? शुरुआती समस्या, शुरुआत में कुछ समस्याएं होने वाला है क्योंकि मैं हाल ही में जॉब चेंज किया हूँ, ठीक। तो देखिए अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, शुरुआत में मुश्किलें हो गई, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, ठीक। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है डिफिकल्टीज एट द एंड, अंत में कठिनाइयाँ, अंत में कठिनाइयों की बात तो नहीं हो रहा है, शुरुआत में कठिनाई की बात हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है डिफिकल्टीज ऑल द टाइम, हर समय कठिनाइयाँ, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक। और चौथा है प्रॉब्लम विद माई टीथ, मेरे दांतों की समस्या। देखिए अगर आपको टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब अगर नहीं पता रहता, ठीक, कि टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है, तो आप यहाँ पे ये टिक कर सकते थे कि प्रॉब्लम विद माय टीथ, कि टीथिंग प्रॉब्लम्स है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इडियम्स का मतलब पता होना चाहिए, ठीक ना। तो टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि शुरुआत में समस्या मुश्किलें, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे 4 कट जाएगा, ठीक ना। तो आपको इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको इडियम्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे 416 नंबर,
कट शॉर्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में व्यवधान डालना, क्या व्यवधान करना, इंटरप्ट करना, ठीक। अब ऑप्शन देखते हैं कि डिलीट हटाना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है प्रेज, मतलब क्या स्तुति, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है इंटरप्ट का मतलब होता है व्यवधान करना, व्यवधान किसी भी चीज़ में, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, हो जाएगा आंसर। और चौथा है स्लाइस इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़ों में काट ले, इसकी बात नहीं रही है, कट जाएगा। तो आपको इडियम्स का एग्जैक्ट मतलब पता रहेगा तो आप तुरंत आंसर फाइंड कर जाएंगे, ठीक। आगे इसलिए बोलेंगे सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है, और वो सबसे पहले 1000 प्रीवियस ईयर का इडियम्स हो और 1 वर्ड हो, 1000 2000 पहले आपको कंप्लीट करना है, इसके बाद ही किसी बुक को देखना है, ठीक। आगे 417 नंबर, ये सीजीएल टायर 2 में पूछा गया, आप देख सकते हैं कि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2017 का, ठीक। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि चेतन इज वेरी अपसेट बिकॉज द न्यू मैनेजर जो है ऑलवेज पिक्स ऑन हिम। देखिए चेतन जो क्या अभी बहुत ही अपसेट है, क्योंकि द न्यू मैनेजर, उसका जो नया मैनेजर है, हमेशा उसको क्या करता है, तो पिक्स ऑन हिम। कि यहाँ पे पिक्स ऑन का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो पिक्स ऑन का मतलब होता है कि क्या आरोप लगाना, या कह सकते हैं कि दोष निकालना, क्या दोष निकालना, बुरा व्यवहार करना, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा मीनिंग फिट बैठेगा और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ठीक। तो चेतन क्या है, वेरी अपसेट रहता है, क्योंकि द न्यू, उसका जो नया मैनेजर है और उसको क्या करता है, तो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। पिक्स ऑन का मतलब बुरा व्यवहार करना, क्या, तो पिक्स ऑन का मतलब बुरा व्यवहार करना, इसी का मीनिंग आपको खोजना है यहाँ पे। देखिए पहला ऑप्शन है एडवाइसेस हिम, उसे सलाह देता है, नहीं, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा वार्न हिम सेवरली का मतलब उसे कड़ी चेतावनी देता है, ये भी नहीं करता, उसे क्या करता है, तो हमने अभी अभी कह दिया कि पिक्स ऑन का मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना है कि बुरा व्यवहार करता है उसके साथ, ठीक। और तीसरा है सिलेक्ट्स हिम, उसे चुनता है, नहीं, कट जाएगा। और चौथा ऑप्शन है ट्रीट्स हिम बैडली, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो जितना इडियम्स बोलेगा उतना ही मुझे यहाँ पे दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग हम कुछ भी नहीं लगाने वाले, ठीक, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे 418 नंबर, ये जो क्वेश्चन है अलाफिंग स्टॉक, क्या, तो अलाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, आपको पता है तो आप तुरंत आंसर कर जाएंगे। हंसी का पात्र होना, क्या, तो हंसी की वस्तु जो हो, यानी कि हंसी के पात्र उसे ही कहते हैं जो हंसी का वस्तु हो, ठीक। तो पहला ऑप्शन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफर, हंसी की वस्तु, बिल्कुल मैच करा है। दूसरा ऑप्शन है अ स्टोर हाउस ऑफ जोक्स, चुटकुले का भंडार, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, इच्छा की वस्तु, इच्छा की वस्तु, नहीं, ये कर जाएगा। चौथा ऑप्शन है अ स्टॉक ऑफ हाई वैल्यू, उच्च मूल्य का स्टॉक, ये भी कर जाएगा, इसकी बात। तो जितना इडियम्स बोलेगा उतना ही मुझे दिमाग लगाना, ठीक। आगे देखते हैं 419 नंबर, देख सकते हैं सीजीएल मेंस में 2017 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि द मेंशन ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड्स नेम स्टिल मेक्स रीता फोम एट द माउथ, क्या, तो फोम एट द माउथ, यहाँ पे देखिए अपने पूर्व पति का नाम जिक्र आज भी रीता क्या कहते, डैश बनता है, फोम एट द माउथ का मतलब क्या होता है, तो बहुत ही क्रोधित होना, क्या, तो फोम एट द माउथ का मतलब होता है बहुत ही क्रोधित होना, यानी कि अपने पूर्व पति के नाम का जिक्र से आज भी रीता क्या होता है, बहुत क्रोधित हो जाता है, यानी कि उसका जो मतलब पति का कुछ बिहेवियर खराब होगा उसके वजह से वो क्या होता है, बहुत ही क्रोधित हो जाता है, ठीक है। उस नाम से ही वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच से रह पे, एंग्री, क्रोधित, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा है वोमिट, उल्टी, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है साय, शर्मिला, शर्मिला, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा फॉल सिक, बीमार पड़ना, इसकी ही बात नहीं, ये भी कट जाएगा। तो जितना बोल रहा है कि फोम एट द माउथ का मतलब होता है क्रोधित, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे 420 नंबर, वी मस्ट हस्बैंड आवर रिसोर्सेज अगेंस्ट हार्ड टाइम, देखिए तो यहाँ पे मस्ट का मतलब क्या होता है कि वी मस्ट हस्बैंड आवर रिसोर्सेज, तो यहाँ पे जो एडीएम यूज हुआ है हस्बैंड आवर रिसोर्सेज का मतलब होता है किफ़ायती से प्रयोग करना, क्या, तो किफ़ायती से प्रयोग करना, कुछ बचा लेना, किसके लिए, तो हार्ड टाइम, मुश्किल टाइम के लिए मुझे कुछ अवश्य बचाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हस्बैंड आवर रिसोर्सेज का मतलब होता है बचाना, तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है कि सेव का मतलब बचाना, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है सपोर्ट, समर्थन, कट जाएगा। तीसरा है सिंग, गाना, कट जाएगा। और चौथा है कंसीड का मतलब स्वीकार करना होता है, स्वीकार करने की बात नहीं हो रही है, कट जाएगा। तो जितना बोलेगा इडियम्स उतना ही मुझे दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग मुझे कुछ भी नहीं लगाना, ठीक। इडियम्स का मतलब पता होना चाहिए, हस्बैंड आवर रिसोर्सेज, बचाना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक। आगे नंबर, ये जो क्वेश्चन है MTS 2017 में पूछा गया है, ठीक। तो आपको हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही मिलेगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। ही टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर एन आवर बट विदाउट एनी रिजल्ट, तो यहाँ पे जो इडियम चूज हुआ है टॉक्ड ओवर, क्या, तो टॉक्ड ओवर, देखिए टॉक ओवर का मतलब होता है विचार विमर्श करना, क्या, तो विचार विमर्श करना। तो अगर आप पूरा सिर्फ आपको इडियम्स याद है तो आप तुरंत इसका आंसर कर जाएंगे, ठीक। मुझे पता है टॉक्ड ओवर का मतलब क्या होता है, विचार विमर्श करना, तो ही
टॉक्ड ओवर, वह विचार विमर्श किया, द मैटर, मुद्दे पे, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, ठीक, बट विदाउट एनी रिजल्ट, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है इसका मीनिंग आपको खोजना है। पहला है देखिए, अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है असेस्ड का मतलब मूल्यांकन किया गया नहीं, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है फाउट अबाउट, के बारे में लड़ा नहीं, ये भी कर जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है कहीं पे। तीसरा ऑप्शन है डिस्कस्ड, डिस्कस्ड का मतलब होता है चर्चा किया, तो चर्चा, बिल्कुल चर्चा किया, तो ही टॉक्ड ओवर, विचार विमर्श किया, चर्चा किया, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच करा है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है सर्वेड का मतलब सर्वेक्षण किया, सर्वे मतलब क्या होता है, सर्वेक्षण करना, और इसमें ईडी लग गया तो ये V2 हो गया। तो सर्वेक्षण किया यानी कि क्या, सर्वेक्षण किया, तो ये कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे चर्चा विचार विमर्श की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। आगे 423 नंबर, स्कॉट फ्री, ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि CGL टायर 1 2013 और यहाँ पे 14 दोनों में पूछा गया है, ठीक। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। स्कॉट फ्री क्या, तो स्कॉट फ्री का मतलब होता है नहीं है, अदंडित है, ठीक। तो इस सेंस में इसका मीनिंग होता है, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, विदाउट रिसीविंग द डिजर्व्ड पनिशमेंट और विदाउट बीइंग हार्म, ठीक, अदंडित। तो इसका हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन है टू एस्केप फ्रॉम कैपेबिलिटी, कैद से बचने के लिए, नहीं, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। कैद से बचने के लिए, ये जब अदंडित है तो ये कैद की बात कहाँ पे आएगी, कर जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है बी फ्री ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त होना, ये भी कर जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है टू गेट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ अप्रत्याशित प्राप्त करना, ये भी कर जाएगा। और चौथा ऑप्शन है विदाउट सफरिंग एनी प्यूनिशमेंट और इंजरी, बिना किसी दंड या चोट के, बिल्कुल जो क्या है दंडित के योग ही नहीं है, तो जो वो क्या हो जाएगा, बिना दंडित या बिना चोट के, बिना किसी दंड या चोट के। तो ऑप्शन नंबर 4 मैच करा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक। आगे 424 नंबर देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है CGL टायर 1 में पूछा गया है 2017 PT के अंदर, ठीक। देखिए टोंग इन चेक क्या, तो टोंग इन चेक का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, कपटी पर्सन, क्या, तो कपटी होना, ठीक। तो टोंग इन चेक का मतलब होता है कपटी। तो पहला ऑप्शन है इन एन इनसिंसियर वे, इन एन इनसिंसियर वे का मतलब होता है कपटपूर्ण तरीके से, बिल्कुल मैच करेगा कि कपटी होना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है टू प्रेज वोल हार्टेडली का मतलब होता है कि हृदय से स्तुति करना, ये कपटी की बात हो रहा है, इसका तो उल्टा हो गया, कट जाएगा, ठीक। तीसरा है अ सेंसेशनल न्यूज, एक सनसनीखेज खबर, कट जाएगा, ऐसी बात भी नहीं हो रहा है। चौथा है टू से समथिंग हर्टफुल, आहत करने वाली बात कहना, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तो जितना बोलेगा उतना ही मुझे मीनिंग खोजना है। कपटी की बात हो रहा है तो कपटपूर्ण तरीके से, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट मीनिंग आप देख सकते हैं 2017 टायर 1 में ही पूछा गया है, ठीक। तो आज की क्लास का ये लास्ट मीनिंग होगा, इसको हम देखते हैं। देखिए ही इज अ कट एवव ऑल द अदर बॉयज इन द ग्रुप। देखिए यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है अकट एवव, क्या, तो अकट एवव का मतलब होता है कि दूसरों से श्रेष्ठ समझना, क्या, तो दूसरों से श्रेष्ठ समझना। अकट एवव का मतलब होता है कि दूसरों से क्या, तो श्रेष्ठ समझना। तो ही अकट एवव ऑल द ग्रुप बॉयज इन द ग्रुप। देखिए तो वह क्या समझता है, मतलब दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, मतलब क्या, तो ही वह दूसरों से श्रेष्ठ समझता है ऑल द अदर बॉयज, ग्रुप में जितने भी लड़के हैं सब से, ठीक, वो क्या समझता है, तो श्रेष्ठ अपने आप को समझता है, ठीक। अब यहाँ पे सिर्फ इसका मीनिंग आपको खोजना है। अकट एवव का मतलब दूसरों से श्रेष्ठ समझना। पहला ऑप्शन है क्वाइट टॉलर देन, इससे काफ़ी लंबा, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है मोर एक्टिव देन, से अधिक सक्रिय, इसकी बात नहीं, ये भी कर जाएगा, ठीक। और अ लिटिल रफर देन, इससे थोड़ा मोटा, यानी कि रफ का मतलब मोटा होता है, ये भी कर जाएगा। और चौथा ऑप्शन है रेदर सुपीरियर टू, बल्कि इससे बेहतर, हाँ बिल्कुल, यानी कि सबसे बेहतर, इससे बेहतर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल मैच करा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो जितना इडियम्स बोलेगा उसी का मीनिंग आपको खोजना है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको अब रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक। तो बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।